अबे भाई ये तो सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है और अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने दलों ने ये सवाल उठाया है। संदीप जी, मैं चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये एक गतिरोध है। अभी आदरणीय वाजपेयी ने सवाल उठाया था कि जो भी मुद्दा है वो अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 किश्तों में, पहली बार और दूसरी बार, 3-4 सुझाव दिए। हाँ। निर्देश, उस सुझाव, आधार मान लो, राशन कार्ड मान लो। दोबारा कहा कि भाई आपने नाम क्यों काटे, किनके काटे। चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के भी सुझाव या निर्देशों को नहीं मानेगा तो वो कौन सी अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा? ये तो बताइए हमें आप। फिर हम कहां पे जाएं? ये तो पहले बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग किसी की बात नहीं मान रहा है। बिल्कुल वो कहता है, उसने एक लाइन बना रखी कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं, हमसे आप कुछ पूछ नहीं सकते, हम आपको कुछ बताएंगे नहीं जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी, हम आपकी किसी बात की सफाई नहीं देंगे, किसी बात का जवाब नहीं। आरोप लग रहे हैं नो डेटा सरकार है, अब नो आंसर। हाँ। आप स्वायत्त संस्था हैं तो आपसे सवाल जवाब नहीं हो सकते। जब ऐसा माहौल बन जाएगा, हाँ, तब विपक्ष के सामने आंदोलनकारी मोड में जाने के अलावा और क्या चारा होगा? पर ये राजनीति चमका रहे हैं। ये भी शांतिपूर्ण तरीके से 30 आदमी जाते। राजनेता लोग राजनीति चमकाएंगे। जनवरी दिसंबर में पिछले साल बुलाया था कांग्रेस वालों को, नहीं गए कांग्रेस के लोग। देखिए मसला दिसंबर और अब में बहुत फर्क आ गया। दिसंबर में चीजें उतनी स्पष्ट नहीं थी, अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। ये कहना कि पहले क्यों नहीं आपने मांग की थी, अभी क्यों नहीं मांग की, ये सब बातें खत्म हो गई हैं। राहुल गांधी ने जो इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सब प्रमाण बताया, फुटकर तौर पर कुछ चैनलों पर उनके प्रमाणों को झुटलाने की कोशिश हो रही है, जो कि संदिग्ध है। वो कोशिश पूरी तरीके से, आपने अभी खुद ही जिक्र किया, पूरी तरह संदिग्ध कोशिश है। चुनाव आयोग को चाहिए कि उन प्रमाणों को झुटलाए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नहीं, उसमें आ रहा है जैसे शकुन रानी, भाई इनको दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, पर ये किस्तों में क्यों आ रहा है? सिलसिलेवार तरीके से। वो 80 मकान, राहुल गांधी लोग रह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक चैनल ने खुलासा कर दिया कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता के मकान है। राहुल, मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो तो राहुल गांधी नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट, वो विपक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो उसकी बात को साफ कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मानते, जाओ, क्या कर लोगे हमारा? जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब तो आंदोलन ही करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा भाई? तो ये राजनीति का कौन सा चौराहा है जिस पर हम आकर खड़े? हम लोग राजनीति के बहुत ही विकट और संगीन चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां से हमारा लोकतंत्र या तो बिल्कुल नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, या बहुत ऊपर जाके चमकेगा सूर्य की तरीके से। अगर हमने, या तो हम रास्ता भटक जाएंगे। बिल्कुल, देखिए गलत राह पर हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा भारत में होगा, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बांग्लादेश में चुनाव प्रणाली, चुनाव के नतीजों, चुनी हुई सरकार, इन तमाम चीजों की दुर्गत हो चुकी है, और उसका नतीजा क्या निकला? भद्दा और भौड़ा नतीजा निकला, बहुत हम सब लोग देख चुके हैं। मैं कामना करता हूं कि ऐसा भारत में कभी ना हो, शायद नहीं भी होगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इन सबके बीच में इनमें कोई समन्वय तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा है अभी? भाई वो तो सीधा, मैंने कभी भी आज तक नहीं सुना किसी ने सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए सुझावों और आदेशों के बारे में कहा हो कि हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। मेरा तो कहना ये है, हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2 बार कह चुका सुप्रीम कोर्ट से वो। तो बाध्य नहीं है। स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, या कोई भी संस्था जिसके पास संवैधानिक ताकत होती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बेजा इस्तेमाल करने लगे। ये देश, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ही सेपरेशन ऑफ पावर्स में बंधा हुआ है। भाई एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, सरकार है, संसद है, सबको साथ चलना होगा। सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी। एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना ये बवाल, ये तमाशा चलता रहेगा। और राजनीति के किस चौराहे पर हम खड़े हैं और किस राह निकलेंगे, गलत राह तो नहीं जा रहे, इस बारे में हमें थोड़ा सोचना होगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।